Hi, hi Hi. Pranit, how are you? Good, good. Can you hear me? Yeah, yeah. Okay. I'm audible to you? Yeah, yeah, yeah. Okay. Okay, so how are you and how is everyone around you? Yep. I'm doing great. I hope you are fine as well. Uh, Yeah, just coping with COVID as it is. right. So before we start, please आप अपने बारे में कुछ बताइए. आपने ये जी. स्पोर्ट्स कैसे ज्वाइन किया और why only this sport? So basically, I had always liked animals. मेरे को एनिमल बहुत पसंद थे. And this is one such sport which actively involves animals. Other than that, I have some people in my family who did ride a little bit, not professionally, but as a hobby. And उसके बाद it is a sport which brings you closer to discipline. So that is how मैं जो है इस sport की तरफ गया. ओके, ओके, दैट इज़ गुड. ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं. जी. तो जैसे हमने मतलब हर किसी ने हॉर्स राइडिंग के बारे में सुना है, इक्विस्ट्रीम के बारे में सुना है, पोलो के बारे में सुना है, लेकिन ज़्यादातर हमें मतलब बस नाम पता होता है, लेकिन क्या है कैसे है ये हमें नहीं पता, या डिसिप्लिन्स इसमें क्या क्या हैं. तो आप प्लीज़ बताएं कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं जो इसमें होते हैं. So basically equestrian sports के अंदर काफी अलग अलग तरीके के डिसिप्लिन्स हैं. पर मैं आपको कुछ मेन बताता हूँ. तो बिल्कुल. जैसे ड्रेसाज है, जंपिंग है. तो जंपिंग के अंदर भी तेरा वेरियस कैटेगरीज. तो केवल एक तरीके का नहीं है. और फिर उसके बाद ट्रिक राइडिंग आता है. ट्रिक राइडिंग के अंदर देर इज टेंट पेकिंग, हैंगिंग पिकिंग और इस तरीके से उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं. एंड ओके. पोलो है. पोलो भी बहुत तरीके का है. सो यू हैव साइकिल पोलो, यू हैव हॉर्स पोलो, यू हैव कैमल पोलो, यू हैव एलिफेंट पोलो. तो इस तरीके से पोलो भी बहुत तरीके के हैं. देन उसके बाद कुछ रेसिंग है जो विच इज़ वेरी फेमस. तो हॉर्स रेसिंग है. उसके अलावा कार्ट रेसिंग भी होती है. तो इट इज़ बेसिकली यू हैव 4 horses और 6 horses इन अ कार्ट. एंड ओके. उसकी उसका भी एक ट्रैक होता है. आपको उस ट्रैक से जाना होता है. तो दैट हैज़ अ टाइमिंग. अगर आप उस टाइमिंग में उसको कंप्लीट करते हैं, दैट्स हाउ यू गेट मेडल्स. तो इस तरीके से ये कुछ मेन जो है वो है इसके डिसिप्लिन्स. ओके, तो आप क्या कौन से फेवरेट हैं इसमें से? तो मैंने जब राइडिंग स्टार्ट किया था तो आई वाज अप्रोक्सीमेटली 10 years old. तो धीरे धीरे करके आगे बढ़े. सो अर्लियर वी जस्ट राइड लाइक नॉर्मल वॉक ट्रॉट काइंड होता है. जो बेसिक स्पीड्स है हॉर्सेस की, उस हिसाब से हम चलते हैं. तो ओके. आई हैव डन a little bit of dressage, not professionally, but I have tried my hand over there. थोड़ी बहुत jumping की है. And now I am focusing myself into polo. तो अब पोलो. थोड़ा बहुत पोलो की तरफ incline. ओके, ओके, ग्रेट. तो विदाउट हॉर्सेस ये गेम्स हो नहीं सकते हैं, तो हॉर्सेस का बहुत बड़ा मेन रोल रहता है इस जी. स्पोर्ट में. तो जी. हॉर्सेस के बारे में मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ज़्यादा मतलब नहीं पता होगा कौन कौन से टाइप्स की ब्रीड्स होती हैं. तो कौन कौन से मतलब ब्रीड्स हैं जो इंडिया में हैं, और मतलब इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मतलब जैसे ब्रीड्स तो बहुत सारी होंगी लेकिन कुछ फोकस्ड होंगी जो स्पोर्ट्स के लिए ही मतलब होंगी, तो वो कौन कौन सी हैं और कौन सी ऐसी ब्रीड है जो सबसे फेवरेट है मतलब. तो ब्रीड्स का क्या है कि ऐसा एक परसेप्शन बनाया गया है कि हर ब्रीड हर चीज नहीं कर सकती. पर मेरा मानना ओके. है कि केवल कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं जिनकी फिजिकल कैपेसिटी उनको अलाउ नहीं करती. तो जैसे ड्राफ्ट हॉर्सेज हैं फॉर एग्जांपल. तो ड्राफ्ट हॉर्सेज आप जनरली उनको मूवीज वगैरह में देखोगे जो अब्रॉड में दिखाए जाते हैं कार्ट्स पुल करते हुए. तो वो इतने ह्यूज होते हैं कि इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू राइड देम. तो वो हो गए. ओके. या फिर अपने इंडिया के अंदर भूटान में, मणिपुर में, कश्मीर में उस तरफ जो हॉर्सेस हैं
उन पे आप राइड नहीं कर सकते, वो हाइट में बहुत छोटे हैं। जैसे मणिपुरी पोनी है, तो मणिपुरी पोनी इज वेरी शॉर्ट, बट इंडिया वर्ल्ड के अंदर जो मॉडर्न पोलो को ओरिजिनेट करा है वो मणिपुर ने करा है। पीपल फील इट इज अर्जेंटीना विच हैज वेयर पोलो ओरिजिनेटेड, बट मॉडर्न डे पोलो वाज ओरिजिनेटेड इन मणिपुर। मंगोल से वो ओके। मणिपुर की तरफ आया है, और मणिपुर के अंदर इट इट रोज। तो वो पोनीज हैं, दे कैन बी रिटन, लेकिन फैलावेला हैं, अमेरिकन मिनिएचर हैं, दीज आर सम ब्रीड्स व्हिच कांट बी रिटन। तो इनको अगर साइड करते हैं तो इंडिया के अंदर देयर आर 3 बेसिक ब्रीड्स व्हिच आर मारवाड़ी, काठियावाड़ी एंड सिंधी। तो ये 3 बेसिक ओके। ब्रीड्स जो हैं ये अपने एरिया में से निकल के आती हैं। मारवाड़ी हॉर्स इज फ्रॉम मारवाड़ रीजन व्हिच इज राजस्थान। काठियावाड़ी हॉर्स इज फ्रॉम काठियावाड़, ये गुजरात की तरफ आ जाता है। एंड सिंध इज फ्रॉम पाकिस्तान पंजाब बॉर्डर, तो वो उधर पहुंच जाता है। सो बेसिकली ये 3 बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जहाँ पर मेनली ये इंडिजीनियस ब्रीड्स मिलती हैं। तो आप मारवाड़ी हॉर्स के साथ भी उतना ही कर सकते हो जितना कि आप एक थॉरोब्रेड या एक वॉर्म ब्लड के साथ कर सकते हो। फर्क बस इतना है कि टाइम ज़्यादा लगेगा। हमारे आई स्टडीड इन मेयो कॉलेज, हमारे एक सीनियर हैं उदयपुर में, वो प्रैक्टिस करते हैं, तो वो मारवाड़ी स्टैलियन के ऊपर ड्रेसाज करते हैं। हिज नेम इज राज्यवर्धन सिंह। तो ही हैज़ प्रूवन अ लॉट ऑफ पीपल रॉन्ग। तो पॉसिबल है। जहाँ तक कि पोलो की बात है तो हाँ, जनरली थॉरोब्रेड जो है उनको प्रेफर करा जा रहा है। And if you have the ओके। amount of money and you can spend, then obviously you have warm bloods and Hanoverians and all those kind of breeds जो ड्रेसाज में और जंपिंग में आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके। मेरी फेवरेट ब्रीड थॉरोब्रेड है, जस्ट बिकॉज एक तो इट इज़ रेडिली अवेलेबल, और इस ब्रीड के साथ आप ऑलमोस्ट हर चीज़ कर सकते हो। टाइम भी कम लगता है एंड इट इज़ पॉसिबल कंपेयर टू जो हमारी इंडिजिनियस ब्रीड्स हैं, मतलब मारवाड़ी, और उन दोनों को अगर मैं ध्यान में रखूँ और फिर मैं अगर थॉरोब्रेड को ध्यान में रखूँ, तो इट्स लिटिल बिट ईजियर टू हैंडल देम कंपैरेटिवली। ओके। तो आपके पास कौन से मतलब हॉर्सेस हैं अभी? मेरे पास थॉरोब्रेड। अच्छा, आपके पास ओके। तो अगर मतलब कोई न्यू कमर आना चाह रहा है जो इस स्पोर्ट में ज्वाइन करना चाह रहा है और उसको नहीं पता है, तो कैसे वो ज्वाइन कर सकता है? और क्या कोई मतलब पर्टिकुलर एज है ज्वाइन करने की, या फिर मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें अगर आप यंग ज्वाइन करो, जैसे जिम्नास्टिक्स हैं, उसमें अगर आप यंग ज्वाइन करो तो ही आप मतलब एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी और एक अच्छी ग्रोथ कर सकते हो। तो ऐसा इस स्पोर्ट में भी है? नहीं, इस स्पोर्ट की ये एक डिफरेंट वो है इसका। इवन इफ यू आर 65 ईयर्स ओल्ड, आप रिटायरमेंट के बाद राइडिंग स्टार्ट करिए, आप फिर भी प्रोफेशनल राइडिंग कर सकते हैं। ठीक है। द ओके। ओनली थिंग, एक आपको मेंटली और फिजिकली फिट होना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको घोड़े से एक कनेक्शन होना चाहिए। आप और घोड़ा जब एक बॉडी, एक एंटिटी होकर चलेंगे, तब इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू बी एबल टू ग्रैस्प राइडिंग। तो इसके अंदर एज का कोई इशू नहीं है। अब मान लीजिए एक राइडर है, वो अपने बच्चे को अपने साथ बिठाते हैं घोड़े पे, तो इवेंचुअली वो बच्चा जब तक 4 या 5 साल का होगा, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत खुद ही राइड करना चालू कर जाएगा। तो इस गेम के अंदर ये नहीं है कि आपकी कोई एज लिमिट है। और इंडिया के अंदर मोस्टली ओपन नेशनल्स होते हैं, तो ओपन नेशनल्स के अंदर से एनी एज ग्रुप कैन पार्टिसिपेट। अब जो आपका क्वेश्चन था कि अगर कोई न्यू कमर इसके अंदर न्यू एंटर कमर, करना चाहे तो कैसे कर सकता है, तो बिल्कुल। उसके लिए द बेस्ट वे इज, और लॉट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैव पुलिस लाइन वेयर हॉर्सेज आर देयर, तो आप वहाँ जाके राइड कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट फ्रेंड्स, यू कैन कॉन्टैक्ट पीपल थ्रू इंस्टाग्राम और हाउएवर, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल वेयर देयर आर राइडिंग स्कूल। आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए, उनसे जाइए, उनसे बात करिए। सो देयर इज लॉट ऑफ possibilities for you to learn. The only thing is, because this sport requires a lot of space, लैंड की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से जनरली जो राइडिंग स्कूल्स हैं वो आउटस्कर्ट्स में है। तो अगर आप टाउन में रहते हो तो आपको थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया में इसकी कमी है बहुत, बट इट्स जस्ट दैट यू हैव टू गो आउट ऑफ द वे।
तो अब जैसे मैं 10 इयर्स से राइड कर रहा हूँ, मेरा पैशन है, तो अगर हम्म। मेरे को 4 घंटे दूर भी जाना है राइड करने, आई विल गो देयर। तो ये एक डिफरेंस है। ओके। तो मेन इशू जो आता है वो इसमें लैंड का है। और मनी वाइज मतलब कैसा रहता है, अगर मतलब आपको एक हॉर्स रखना है तो क्या मतलब उसके लिए देखिए रिक्वायरमेंट्स हैं? देखिए कीपिंग अ हॉर्स इज लाइक कीपिंग अ बेबी। तो वो आपसे तभी कम्युनिकेट कर पाएगा अगर आप उसको समझोगे। अगर आपको एक हॉर्स रखने की नॉलेज नहीं है, तो आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर और वो सब बहुत बढ़ जाता है। बट इफ यू हैव द नॉलेज, आप नेट पे सर्च करिए, पीपल हु हैव हॉर्सेस, आप उनके फार्म्स पे जाइए, उनको देखिए, तब इतना एक्सपेंसिव नहीं है। लैंड आप लीज पे भी ले सकते हैं अगर वही है। पर हाँ, अगर अदर स्पोर्ट्स से, इफ आई कंपेयर इट विद अदर स्पोर्ट्स, देन डेफिनेटली दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट। बिकॉज आपको एनिमल भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, उसके लिए खाना वगैरह भी है। सो इट इज होल लॉट ऑफ थिंग्स, दैट्स व्हाई इट गेट्स अ बिट expensive compared to other sports. ओके। तो बहुत सारे मतलब जैसे ये एक रॉयल स्पोर्ट है और इंटरनेशनली खेला जाता है, तो इंडिया से कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो मतलब इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? India का one of the first person to represent India was Mr. Mirza. He comes from the army and उन्होंने ओके। इंडिया को represent करा है. There is Mr. इम्तियाज अनीस, जिनके स्टेबल गुजरात में है. उन्होंने इंडिया को बहुत अच्छे से represent किया है. और अभी आने वाले समय में देर आर फ्यू फीमेल राइडर्स एज वेल, जो कि टेंट पैकिंग में और ट्रिक राइडिंग के अंदर दे हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया एट अ वेरी गुड स्केल. तो इंडिया के अंदर इस स्पोर्ट को खेलने वाले बहुत लोग हैं, पर देर आर वेरी फ्यू हु कैन रीच अ सर्टेन हाइट. दैट इज बिकॉज somewhere there are lack of resources, as well as it does make a difference because it is a bit expensive that way. So ओके। और जैसा मैंने मतलब बात भी की थी, और मतलब एक दो इसी स्पोर्ट के जो प्लेयर्स हैं उनसे बात की थी, तो मुझे ये पता लगा था कि मतलब बहुत से जो लोग हैं वो प्रिफर करते हैं कि बाहर के हॉर्सेस लाए जाएं, और वो hmm. इंडियन हॉर्सेस पे मतलब ज़्यादा वो रिलायबल नहीं होते। तो ये क्या मतलब सच है कि ऐसा, या फिर बात वही है कि दोनों इक्वली हैं, लेकिन बस वही है कि लोग सोचते हैं कि बाहर इंटरनेशनल के हॉर्सेस हैं तो वो ज़्यादा कैपेबल हैं? देखिए उसके अंदर दो चीजें हैं. एक, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो थॉरोब्रेड जो ब्रीड है, वो भी इंडिया की ब्रीड नहीं है. वो ओके। इंग्लैंड की तरफ से आती है. हमारे को ये चीज ब्रिटिशर्स ने दी थी जब डिवीजन हुआ था. तो उस वक्त ये आए थे, व्हेन द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग अस, तब ये आए थे. हमारे ओके। पास तो हमेशा से, जो मैंने आपको 3 ब्रीड्स बताई राइडिंग के लिए, वो 3 मेन ब्रीड्स थी. तो अगर कायदे से देखा जाए तो इवन थॉरोब्रेड इज फ्रॉम आउटसाइड, बट बिकॉज नाउ देर आर राइडिंग, देर आर स्टड फार्म्स इन इंडिया दैट आर ब्रीडिंग थॉरोब्रेड एंड विच आर टेकिंग पार्ट इन डर्बी रेसेस इन कैलकाटा, इन बैंगलोर, इन बॉम्बे एंड वेयर नॉट. तो इसको मैं एक बार को इंडियन ब्रीड मान लेता हूँ, क्योंकि अब ये इंडिया में ब्रीड हो रहा है. The reason why people are getting expensive horses from abroad is because जो काम वो कर सकते हैं वो ये घोड़े नहीं कर सकते. और अगर कर भी सकते हैं तो आपको 10-12 साल की मेहनत चाहिए. जो आप अब्रॉड ओके। से ला रहे हो, वो घोड़ा कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा केपेबल है करने के. तो टाइम बचाने के लिए और जल्दी एक हायर लेवल पे पहुंचने के लिए लोग बाहर से घोड़े ला रहे हैं. पर ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया के घोड़े नहीं कर सकते. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, लोग कर रहे हैं इस चीज को. और जैसे जैसे इनको और प्रमोट करा जाएगा इन हॉर्सेस को, आई डेफिनेटली फील कि आने वाले समय में यू कैन सी दीज हॉर्सेस प्रैक्टिकली टेकिंग पार्ट. देर इज एक अजीत जी हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अजीत जी हैं रोहतक से. ही इज ए इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, इंडियन टीम से हॉकी खेले हैं वो. तो उन्होंने ओके। मारवाड़ी हॉर्सेस पे पोलो खेला. He was one of the first people to organize polo with Marwari horses, which और ये अभी कोविड की बात ही बता रहा हूँ मैं आपको. तो लोग हैं जो आगे आ रहे हैं and who are doing this. ओके।
तो मतलब हमने इस सारी चीज़ों के बारे में बात की, तो क्या वो कुछ ड्रॉबैक्स हैं स्पोर्ट्स में, या मतलब जैसे इंजरीज वगैरह होती हैं स्पोर्ट्स में, या फिर कुछ ऐसा है जिससे मतलब हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि इंजरीज ना हो? देखिए, इंजरीज तो हर ही स्पोर्ट में है, पर हाँ, क्योंकि इसके अंदर एक और लिविंग बीइंग इन्वॉल्व्ड है, तो इसके अंदर इंजरीज का एक रिस्क बढ़ जाता है। पर मैं पर्सनली प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ इस चीज़ को, और जनरली बाकी लोगों से को भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी घोड़े पे बैठे तो हेलमेट ज़रूर पहने। स्पेशली अगर आप एक अविड राइडर नहीं है, एक रेगुलर राइडर नहीं है जो कि हर बार राइड करते हैं, आप भले ही कोई आपको पकड़ के चला रहा है, पर आप फिर भी अगर हेलमेट लगाएं तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। क्योंकि वही वाली बात है ना कि ये एक डिफरेंट ह्यूमन, एक डिफरेंट लिविंग बीन है, तो ये अपने तरीके से चलता है। अगर इफ यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद इट, अगर आपका कनेक्शन नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा उसको क्या दिख रहा है, वो क्या सोच रहा है, कुछ भी कि इट रिएक्ट्स इन अ वे दैट यू फॉल डाउन। तो इस वजह से सेफ्टी का तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। ओके। और ड्रॉबैक्स, कुछ ड्रॉबैक्स हैं स्पोर्ट में? स्पोर्ट में तो क्या ड्रॉबैक है, स्पोर्ट्स में बेसिकली ये ड्रॉबैक है कि एक बार अगर आप इसको खेलना चालू कर दो, सो आप यू कैंट लीव इट। वन ड्रॉबैक, द ओके। बिगेस्ट ड्रॉबैक इज दिस, इट इज लाइक अ ड्रग, जैसे आपका पेज का नाम भी है। तो हाँ बिल्कुल। वो ये है इसके साथ एक इशू कि बाकी तो क्या ड्रॉबैक है, ये है कि हाँ, इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स, यू नीड लैंड, और एक इंडिया के अंदर उतनी फैसिलिटीज नहीं है जितनी होनी चाहिए स्पोर्ट की। तो ये कुछ ओके। ड्रॉबैक है, अदरवाइज मेरे को स्पोर्ट के अंदर कोई ड्रॉबैक नहीं नजर आता, क्योंकि डिसिप्लिन सिखाता है ये आपको हर तरीके से। मतलब जनरली ऑल स्पोर्ट्समैन आर बेसिकली डिसिप्लिन, लेकिन अगर इक्वेस्ट्रियन की बात करूं मैं, तो आप एक तो यू ऑलवेज राइड ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज। धूप के अंदर आप राइड नहीं करते, क्योंकि वो हॉर्स के लिए भी सही नहीं है। विंटर्स में भी आप जब थोड़ी धूप होती है आप उस वक्त ही राइड करते हैं फिर भी। तो उसका क्या, जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग यू वेक अप एट 5 o'clock, यू गो देयर, यू टेक केयर ऑफ योर हॉर्स, यू सैडल अप योर हॉर्स, आप बैठते हो, आप राइड करते हो, 7 8 बज जाते हैं तब तक। तो एक आपको एक बहुत बढ़िया डिसिप्लिन बन जाता है आपकी लाइफ में कि सुबह सुबह और शाम आप राइड कर रहे हो, आप अपने घोड़े के साथ टाइम बिता रहे हो, और आप बहुत काम फील करते हो घोड़ों के साथ। तो वो एक जैसे आज की डेट में तो अब अब्रॉड में यूएस के अंदर आई हैव रेड सम आर्टिकल्स, दे आर यूजिंग हॉर्सेस एंड काउज एज थेरेपिस्ट। तो आपने ओके। इस घोड़े को आपने एक थेरेपिस्ट बना रखा है। तो इमेजिन समबडी हु जो कि रोज जा रहा है उसके पास, तो उसको वो कितना काम होगा। सो इवन इफ पॉजिटिव। यू आर पार्टिंग इन द नाइट, आई नो पीपल हु पार्टी इन द नाइट, बट वो 4 बजे भी अगर सोएंगे क्लब से जाके, बट 5 बजे वो आपको सुबह स्टेबल पे खड़ा मिलेगा बंदा। तो ये एक वो चीज है इसके अंदर। तो आपको जाना पड़ता है, आपको अपने घोड़े को देखना पड़ता है, एंड इट कोई भार महसूस नहीं होता। यू डोंट फील लाइक कि यार मेरे को कुछ ज्यादा करना पड़ गया। ओके। और जैसे बाकी स्पोर्ट्स में क्या होता है, जैसे एथलेटिक्स में होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, आप पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलते हैं, स्टेट लेवल खेलते हैं, तो ऐसे ही स्पोर्ट में भी कुछ है? आर देयर लेवल्स इन दिस स्पोर्ट्स? सो देखिए, जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल की बात है, तो पैन इंडिया या ऑल इंडिया तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके। नेशनल्स में जरूर है, ऑल इंडिया लेवल पे आईपीएससी है, जरूर है, आईपीएससी स्कूल्स जो हैं वो हैं, बट नेशनल पैन इंडिया सारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ स्टेट्स में जरूर होगा। जहाँ तक मुझे मालूम है शायद पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जंपिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और पंजाब के अंदर ट्रिक राइडिंग, और राजस्थान के अंदर जो ट्रिक राइडिंग है जिसको टेंट पैकिंग भी कहते हैं, वो उसके नेशनल, उसके भी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन्स हैं इन स्टेट्स में। ये इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि उन उन स्टेट्स के अंदर पहले से हॉर्सेस थे, जो मैंने आपको बताया इंडिजीनियस हॉर्सेस के बारे में। तो दैट इज़ वन रीज़न कि इन स्टेट्स के अंदर अभी भी ये चलता आ रहा है। ओके। ओके।
तो जैसे आपने ये हॉर्सेस के बारे में बताया, ठीक है, तो आ, जैसे मारवाड़ी जो आपने हॉर्स बताया, तो इनमें से मतलब इंडिया में सबसे बेस्ट कौन सा हॉर्स है इन तीनों में, अगर देखा जाए तो ये तीनों ही इक्वली गुड है? देखिए, ये तो कंप्लीटली एक पर्सनल चॉइस है। आप काठियावाड़ के ओके। आदमी से पूछोगे तो वो कहेगा कि भाई काठियावाड़ी घोड़ा सबसे अच्छा है। आप सिंधी से पूछोगे तो वो कहेगा भाई सिंधी घोड़ा। तो उसके लिए तो ये तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। दिस डिबेट ओके। कैन गो ऑन फॉर एवर। द हॉर्स यू लाइक इज द बेस्ट हॉर्स फॉर यू। तो अगर मैं थॉरोब्रेड रखता हूँ तो मैं बोलूंगा कि भाई थॉरोब्रेड सबसे अच्छा है। The only thing I am saying is all horses are good and almost all breeds are capable to do everything. जो मैंने आपको कुछ ड्राफ्ट हॉर्सेस और मिनिएचर बताए, उनके अलावा यू बिल्कुल। कैन यूज एनी हॉर्स फॉर एनीथिंग। बस यही होगा कि समय थोड़ा कम ज्यादा लग सकता है ट्रेन करने में उनको, या आपकी उनसे बॉन्डिंग बनने में, बट वैसे सब सही है। अगर हम ब्यूटी की बात करें तो इट कैन बी डिबेटेड, लेकिन एक अरेबिया में अरेबियन घोड़े हैं वो, और इंडिया में मारवाड़ी घोड़े हैं। दीज हॉर्सेस आर वेरी गुड फॉर शोइंग पर्पसेस। राइडिंग में इनको कम यूज कर रहे हैं लोग, रिंग वगैरह के अंदर फॉर शोइंग पर्पसेस दे आर बीइंग यूज्ड मोर। बट अगर मैं स्पोर्ट की बात करूं, सो आई डोंट थिंक एनी ब्रीड इज लेस। एवरी ब्रीड कैन डू व्हाटएवर दे डू। ये अभी आई कैन सी अनिरुद्ध who has joined the live, so हम्म। he is a very good friend of mine. ये भी मारवाड़ी हॉर्स पे he has also tried to do dressage on that. So there are a lot of examples like that. So if somebody says that some particular breed is good for a particular sport, I wouldn't really agree to that. ओके। और जैसे मतलब लोग देखते हैं हॉर्सेस, मोस्टली वो वेडिंग और उधर देखते हैं, तो उनके जैसे लगाया होता है उन्होंने कि वो लेफ्ट और राइट ना देख पाए। तो ऐसा आई थिंक स्पोर्ट में तो नहीं होता है। स्पोर्ट में तो वी डोंट कवर देयर आइज ना। नहीं, वो हाँ, वो ब्लिंकर्स लगाते हैं जनरली। आप शादी के घोड़ों में अब इस तरीके से देखेंगे, बट आई वुड से स्पोर्ट्स के अंदर तो एक तरीके से इट इज बैंड, इट इज कम्प्लीटली बैंड। ओके। पोलो के अंदर स्पेसिफिकली, बाकी स्पोर्ट्स में भी है। दैट इज, आई वुड से इट इज काइंड ऑफ अ टॉर्चर फॉर द हॉर्स। यू आर स्टॉपिंग इट फ्रॉम सीइंग, तो ये एक इशू है। ओके। एंड हमने एक वो माउथ वाली भी बात की थी कि जी लोग हॉर्सेस में, हाँ, जी। तो मैं उस पॉइंट पे तो भी आप। हाँ, वो तो मैं जो भी हमारे व्यूअर्स भी हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस चीज़ को जितना कर सकते हैं उतना करिएगा। ये एक एनिमल राइट्स का इशू है, एंड हाँ जी। इट इज a law has been passed by the Supreme Court also, so it is a punishable offense if you do that. तो घोड़ों के मुंह के अंदर मेटल की एक चीज डाली जाती है विच इज जनरली कॉल्ड एज बिट। ठीक है। ओके। बिट्स बहुत तरीके की होती हैं। स्नैफिल होती है, डी स्नैफिल होती है, साइड बार स्नैफिल होती है, पेलम होती है। तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बिट्स अवेलेबल इन द मार्केट विच यू कैन यूज। अब उसके अंदर क्या होता है, some bits are light, some bits are heavier, some bits are make it easy for the horse to stop, some bits make it easy for the horse to go। ठीक है। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है जो कि हमारे मैरिज हॉर्सेस, जो शादी में घोड़े चलते हैं और जो लोग सामान ढोने के लिए जो टांगे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के साथ ये इशू है। एक, लैक ऑफ नॉलेज। दूसरा, लैक ऑफ बजट, लैक ऑफ फंड। तो दीज गाइज यूज जो बिट्स जो ये यूज करते हैं, या तो वो सरिये की बनी हुई होती है, विच आर जो आपका कंस्ट्रक्शन के अंदर आयरन रॉड यूज हो रही है उसकी बनी हुई होती है, या फिर जिससे कि घोड़ा जल्दी से रुक जाए वो उसके अंदर थॉर्न्स लगा देते हैं, जिनको कांटे कहेंगे हम। उससे क्या है, घोड़े के मुंह के अंदर 1 इंच बड़े बड़े खड्डे भी हो जाते हैं। तो उससे बहुत ज्यादा इश्यूज होने लगते हैं घोड़ों में। एक सबसे बड़ा इशू ये है कि घोड़ा खा नहीं पाता। दूसरा इशू ये है उसकी टीथ की जो ग्रोथ होती है उसमें इश्यूज आ जाते हैं। बहुत से लोग अपने घोड़ों को फीड के अंदर सॉल्ट देते हैं, तो जब वो इतने बड़े बड़े वहाँ इंजरीज रहेंगी, उसमें जब तो सॉल्ट लगता है तो घोड़े को बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है, तो वो खा भी नहीं पाता।
तो इट इज़ नॉट दैट कि सारे जो तांगे के घोड़े हैं या शादी के घोड़े हैं वो सही से खिलाए नहीं जाते। ये आई वुडेंट एग्री टू इट। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो उनका ओनर है वो उनको जितना ज़्यादा खिला सकता है खिलाने की कोशिश करता है, बट क्योंकि उस फीड के अंदर सॉल्ट भी है, उसके अंदर रॉ रॉ मिनरल रॉ चीज़ें भी हैं, जैसे भूसा हो गया या ऐसी कुछ चीज़ हो गई वीट की, तो वो चीज़ें उन वूंड्स में जाके लगती हैं, इस वजह से घोड़ा खा नहीं पाता। तो वो ये सोचते हैं कि भाई मेरे घोड़े का पेट भर गया है वॉटेवर, इस वजह से वो घोड़े कमज़ोर लगते हैं। तो ये एक एनिमल राइट्स का मैटर है, और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसके लिए एक वो है, उसकी हियरिंग है। तो ये तो एक पनिशेबल ऑफेंस है, बट वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट। सो माई रिक्वेस्ट इज, अगर आप शादी के लिए घोड़ा बुलाते हैं या आप ऐसी किसी भी चीज़ में जाते हैं जहाँ पर आप किसी भी तरीके से इस एनिमल को एक तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो आई वुड से आप सफारी में जाते हैं या किसी बहुत सफारीज होती हैं या मेले के अंदर ही घोड़े चलते हैं, या आप किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, शादी में कहीं भी जा रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि भाई घोड़े के अंदर बंदे ने कांटे की बिट लगा रखी है, फौनी बिट लगा रखी है, तो आप उसको एजुकेट करिए इस बारे में। या फिर आप उसको, अगर हो सकता है इफ इट इज़ पॉसिबल, तो बिट्स आर वेरी चीप, आप एक सस्ती सी बिट खरीद के भाई उसको दे दो, और बदले की उससे वो बिट आप ले लो कि भाई मैं इसको डैमेज करूँगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू डू इट, अदरवाइज यू कैन जस्ट एजुकेट द पर्सन। बिल्कुल। और जैसे मतलब हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, तो मतलब जैसे लोग डॉग्स और कैट्स रिलेटेड तो बहुत क्यूरियस रहते हैं कि भाई कोई गलत नहीं कर रहा हो इनके साथ या क्रुएल्टी ना शो कर रहा हो, लेकिन सारे एनिमल्स इक्वल्स हैं, सबको ही इक्वल प्यार करना चाहिए। तो जैसे इन्होंने बताया हॉर्स के बारे में भी, तो ये भी एक बहुत क्रुएल्टी है। सिर्फ यही नहीं कि अगर आपके आसपास कोई डॉग के साथ अच्छा केयर नहीं कर रहा है या कैट के साथ अच्छा केयर नहीं कर रहा है, तो हम सिर्फ वही देखें। एनिमल सारे ही इक्वली उतने ही अच्छे हैं और उतने ही प्यारे हैं, और हमें सबके साथ ही इक्वल केयर करना चाहिए। और जैसा इन्होंने बताया, अगर हम आसपास कहीं देखें ऐसा, तो हमें उन्हें एजुकेट करना चाहिए, और वो अगर हम खुद अगर उनको ला के दे सकते हैं और वो बिट उनसे ले सकते हैं, तो हम वो बिल्कुल करें। और ये बहुत अच्छा उन्होंने चीज़ बताई है, तो ये मेरे को भी अंडर नहीं पता था। हाँ जी। अंडर 100 रुपीज़ में भी मिल जाएगी बिट। अगर आप ओके। कानपुर में बहुत लोग हैं, सो अंडर 100 रुपीज़ में भी आपको ये चीज़ मिल सकती है। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, मैक्सिमम 250 तक में मिल जाएगी, लेकिन आपके उसके एक छोटे से अमाउंट से आप एक जानवर की ज़िंदगी बचा दोगे। अच्छा, जिंदगी बिल्कुल। देयर इज़ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट। दो चीज़ें हैं। फर्स्ट की राइडिंग, सम पीपल फील कि राइडिंग भी क्रूएल्टी है ना, क्या घोड़े को राइड बिल्कुल। कर। उसके साथ क्या है कि हम ये कह सकते थे आज से 100-200 साल पहले शायद, जब पहली बार कोई घोड़े पे बैठा होगा, तो हॉर्सेस आर वाइल्ड एनिमल। ये भी बहुत लोगों को नहीं मालूम है। हॉर्सेस आर वाइल्ड एनिमल, दे लिव इन हर्ड्स इन फॉरेस्ट। इंडिया के अंदर तो वाइल्ड हॉर्सेस की जीरो ही है एक तरीके से पॉपुलेशन। साउथ अमेरिका साइड में ओके। आपको फिर भी बहुत मिल जाते हैं, जहाँ पर काउबॉय कल्चर आज भी है। तो उस तरीके के कुछ प्लेसेस के अंदर अभी भी वाइल्ड हॉर्सेस हैं। तो ये एक हर्ड एनिमल है, इसलिए जब भी आप घोड़ा रखें कोशिश करें कि आप 2 रखें। अगर आप 2 नहीं रख सकते तो किसी और के स्टेबल पे अपने घोड़े को रख लें। तो कभी भी घोड़े को अकेला ना रखा जाए, बिकॉज़ वो उसका एक टेंडेंसी नहीं है उसकी। जहाँ तक राइडिंग की बात है, क्योंकि अब ये घोड़े इतने सालों से राइड कर रहे हैं, इनकी आदत बन गई है एंड दे एन्जॉय इट। अगर मैं घोड़े को राइड नहीं करता हूँ बहुत दिनों तक, तो घोड़ा बहुत रेस्टलेस हो जाता है, और जब आप उसमें बैठोगे तो वो थोड़ा आपको बदमाशी भी करेगा। बट अगर आप रेगुलरली राइड करते रहते हो, आपका घोड़े का इतना अच्छा बॉन्ड बन जाता है कि आपको रेन की जो लगाम होगी, आपको रेंज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप घोड़े पे ऐसे ही बैठे, जहाँ सोचोगे वहाँ जाएगा। तो इतना अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो राइडिंग इज़ नॉट क्रूएल, बट द इक्विपमेंट्स यू यूज़ फॉर राइडिंग, दे कैन बी क्रूएल। सेकेंडली जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा था, द एज वेयर यू कैन स्टार्ट अ हॉर्स टू राइड, ठीक है, ये भी एक बहुत डिबेटेड है। अगर हम अब्रॉड में देखते हैं, एक स्पेन के अंदर बहुत बड़ा ड्रेसाज स्कूल है, जहाँ वर्ल्ड के बेस्ट ड्रेसाज हॉर्सेस और वो बन रहे हैं। तो उसके अंदर क्या है कि
वो लोग 10 इयर्स के हॉर्स को पहली बार ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक ओके। हॉर्स की एवरेज लाइफ 25 ईयर्स तक होती है, जीता है घोड़ा, 35 तक भी जी लेगा, पर 25 तक भी जी लेता है। तो 10 इयर्स के अंदर वो घोड़े की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, 12, 13, 14 की एज के अंदर जाके, 15 की एज में जाके वो घोड़ा ओलंपिक्स में चलता है, ठीक है। आज की डेट में ओके। लोगों का एक माइंडसेट बन चुका है कि भाई 3 साल का घोड़ा चाहिए या 2 साल का घोड़ा चाहिए। इट इज वेरी बैड। रेसिंग होती है घोड़ों की 1 ईयर, 1 साल की घोड़े की रेसिंग होती है, केवल इंडिया में नहीं अब्रॉड में भी, उसको ईयरलिंग रेस बोल रहे हैं। तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक घोड़ा अप्रोक्सीमेटली 6 या 7 ईयर्स की एज तक ग्रो करता है, हाइट में भी, बॉडी में भी, स्ट्रक्चर हर तरीके से, ठीक है। ओके। मैं कहता हूँ कि भाई लीगल एज आपकी जो इंडिया में गवर्नमेंट ने कर रखी है, वो लीगल एज एनिमल राइट्स के हिसाब से 3 to 4 ईयर्स की कर रखी है। तो ओके। अगर, क्योंकि भाई कोई भी आदमी नहीं है जो चाहेगा कि भाई मैं 6 साल तक एक घोड़े को पालूं जिसको राइड भी ना कर सकूं और फ्री में खाना खिलाऊं, ठीक है। तो वो एक इशू है। इसलिए आप कम से कम नहीं ना, नहीं तो भाई 4 साल तक तो रुक जाओ, ठीक है। आप बेसिक ग्राउंड वर्क दो, ट्रेनिंग दो, उससे इंटरेक्ट करो, पर सैडल मत लगाओ। The day you put a saddle on the horse, that day you have stopped the horse from growing. ये क्लियर एक बात है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो आपका घोड़ा ग्रो करे, एक अच्छा गुड बिल्ट हॉर्स बने, तो आप उसको एटलीस्ट 4 4.5 ईयर्स की एज तक तो सैडल लगाने से बचाओ अपने आप। देन यू स्टार्ट पुटिंग अ सैडल। आज की डेट में 15 से 18 ईयर्स की एज का घोड़ा तो रिटायर कर देते हैं। पोलो में, रेसिंग तो में तो 6 ईयर में ही हो जाता है, 8 ईयर्स में भी हो जाता है, कभी कभी 6 में ही हो जाता है वैसे। पर पोलो में तो 15 18 ईयर्स की एज में घोड़े को रिटायर कर देते हैं। और यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि स्पेन के अंदर जो बेस्ट ड्रेसाज स्कूल है, वो 10 ईयर्स पे तो घोड़े की पहली ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, और 15 की एज में ओके। जाके वो उसको ओलंपिक्स में उतारता है और गोल्ड मेडल जीत के लाता है, ठीक है। तो ये भी कुछ चीजें हैं जो पीपल शुड अंडरस्टैंड। अगर आप खुद राइड नहीं करते हो कोई बात नहीं, पर ये नॉलेज आप गेन करो। अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो आप उस चीज को पकड़ो। जनरली वी सी कि भी सड़क पे कोई डोंकी को कुछ हो गया, किसी काऊ को कुछ हो गया, किसी हॉर्स को, किसी डॉग को कुछ हो गया, तो देयर आर लॉट ऑफ एनिमल रेस्क्यू टीम्स व्हिच कम फॉरवर्ड एंड टेक पार्ट इन इट। मैं चाहता हूँ कि भाई हॉर्सेस के लिए भी ये करा जाए। तो ये था। और आप कुछ पूछना चाहें तो? बाकी जैसे हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था जैसे इंजरी के बारे में, तो जी इसमें जैसे इंजरी होती है तो मतलब जी। किस लेवल की होती है, और देखिए हॉर्स को भी कोई मतलब रिस्क है इसमें? देखिए हॉर्स के लिए तो बेसिकली, एक मैं इंडिया में देखता हूँ, और मैं ये कहूँगा तो हो सकता है लोग गलत भी बोले, पर ये प्रूवन फैक्ट है, आपको घोड़े को सड़क पे नहीं चलाना चाहिए। हॉर्सेज आर टू बी मेंट टू बी रिडन इन ग्रास, इन सैंड, इन मड। आप सड़क पे हाँ कभी कभार चला सकते हो, हैक राइड्स पे जा सकते हो आप, यू कैन गो ऑन अ लेजर राइड, दैट इज फाइन। बट रेगुलर बेसिस पे राइड करना रोड पे एक हार्ड सरफेस पे इज नॉट गुड फॉर द हॉर्सेस लेग्स, पहली बात। ओके। सेकेंडली, कहीं पर भी आप राइड कर रहे हो जहां पर बहुत सारे स्टोन्स हैं, इतना ज्यादा तेज मत राइड करो। घोड़े का हूफ होता है, वो इंसान के नेल्स की तरह होता है, वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ द हॉर्स बॉडी। उसके अंदर अगर हल्का सा भी आपको कोई स्टोन लग गया, कुछ लग गया, वो घोड़ा लेम हो सकता है। घोड़ों के अंदर एक बीमारी होती है लेमाइटिस की। उसके अंदर क्या होता है, अगर बहुत दिनों तक घोड़ा खड़ा रहेगा एक जगह पे, लेम हो जाता है घोड़ा। तो पहली बात तो घोड़े को घूमने दो, बांध के मत रखो। इंडिया के अंदर कल्चर हो गया है जिसको हम हिंदी में या मारवाड़ी में बोलते हैं अगाड़ी पिछाड़ी का। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, यू टाई द हॉर्स फ्रॉम द थ्रोट, गले से आप बांध दो उसको, पीछे हम्म। पैर से बांध दो आप घोड़े को। तो घोड़ा 24/7 बस ऐसे ही कन्फाइंड रहता है, सीधा खड़ा। तो हॉर्सेस तो भाई जैसे मैंने आपको बताया वाइल्ड एनिमल है, इनको खुला होना चाहिए। बिल्कुल। तो 90% हॉर्स इंजरी तो हॉर्स को स्टेबल में ही हो जाती है, केवल क्योंकि आपकी स्टेबलिंग केयर अच्छी नहीं है। तो स्पोर्ट्स में तो घोड़ा बाद में आएगा। अगर आप घोड़े को खड़ा रखोगे, आप उसको एक जो उसको चलना, दिन में कुछ किलोमीटर तो उसको चलना ही है। अगर आप ऐसे नहीं चला सकते, खुले स्टेबल में छोड़ दो, अपने आप घूम घाम के वो अपने वो किलोमीटर पूरे कर लेगा।
ठीक है, उतने अपने पैरों को बिल्कुल। एक्सरसाइज दे लेगा। पर अगर आप उसको बांध के रखोगे तो सही नहीं होगा, वो लेम हो जाएगा घोड़ा। आप टांगे में कभी नोटिस करिए, आप सब लोग देखिएगा, जब आप सड़क पे देखेंगे किसी टांगे को या शादी के घोड़े को, गौर करना उसका एक ना एक लेग 99% लेम होगा, वो लंगड़ा के चल रहा होगा एक टांग से। भाई गेम के अंदर तो आप लेम हॉर्स को ले ही नहीं सकते, आपको भी, आप पे भी डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा और वो हॉर्स बैन हो जाएगा मेडिकल ग्राउंड्स पे। तो इंडिया के अंदर वी आर सीइंग दिस कि बहुत बुरी तरीके से हॉर्सेस को ट्रीट करा जा रहा है, ठीक है। तो हॉर्सेस की ओके। जहाँ तक इंजरी की बात है, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टेबल इटसेल्फ। घोड़े पे बैठने की, राइड करने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, जनरली व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ हॉर्स एंड an इंजरी टेक्स प्लेस, तो जनरली देखा गया है कि राइडर को ज्यादा इंजरी होती है घोड़े से, घोड़ा खड़ा हो जाता है ओके। हाँ, पर राइडर को बहुत इंजरी हो सकती है। इस वजह से यूज गुड क्वालिटी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। आप उसमें हल्का बहुत भी मनी सेव करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर आपको इंजरी हो गई तो दैट वुड कॉस्ट यू योर लाइफ, और दैट वुड कॉस्ट यू एटलीस्ट योर टाइम। अगर जिंदगी नहीं भी जाएगी, समय जाएगा, 4 महीने 6 महीने भी आप हो सकता है। आपका शोल्डर फ्रैक्चर हो गया अगर, तो शोल्डर में तो प्लास्टर लगने का भी कोई तरीका नहीं है, हाथों में पैरों में प्लास्टर लग जाता है, आप पूरे हाथ को स्लिंग में बांध के ऐसे 2 महीने 4 महीने के लिए पड़े रहोगे। देर इज नो वे टू रिकवर, देर इज नो वे टू सिट बैक ऑन द हॉर्स, घोड़े पे बैठ नहीं पाओगे। आप भी ट्रेनिंग आपकी खत्म, घोड़े की भी ट्रेनिंग खत्म। अब जब 4 महीने बाद आप घोड़े पे वापस बैठोगे, द हॉर्स इज कम्प्लीटली न्यू फॉर यू, शुरू से वापस ट्रेन करो। तो ये बाकी स्पोर्ट्स की तरह नहीं है कि आफ्टर इंजरी द प्लेयर कैन कम बैक, डू अ बिट ऑफ एक्सरसाइज, डू अ बिट ऑफ स्ट्रेचिंग एंड धीरे धीरे कम बैक इन द स्पोर्ट। इसके अंदर तो आपको भी धीरे धीरे वापस आना है, आपको अपने कंपेनियन को भी धीरे धीरे लाना है। तो इसलिए इंजरी से बचने के लिए यूज द बेस्ट क्वालिटी इक्विपमेंट अवेलेबल एंड ऑलवेज वेयर योर इक्विपमेंट। तो पोलो के अंदर बेसिकली देर आर 3 बेसिक इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट। वन इज एल्बो ओके। पैड, नी पैड एंड अ हेलमेट। हेलमेट तो इज कॉमन फॉर ऑल इक्विपमेंट स्पोर्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर स्पोर्ट इट इज, ठीक है। और ठीक है। जहाँ तक हॉर्सेस की सेफ्टी की बात है, तो हॉर्सेस की सेफ्टी के लिए अगर आप कैसे भी राइड कर रहे हैं, उनके लेग्स में नीचे जो नी और हूफ के बीच का पार्ट होता है, जो उनका टेंडन हो गया, फेटलॉक हो गया, उस तरीके का जो पार्ट है, उस पे आप एक बैंडेजेस आती हैं जिनको पोलो बैंडेज कहते हैं, तो वो बैंडेजेस बांध के रखिए, उस पर फिर प्रेशर कम पड़ेगा। और जो लोग पोलो खेल रहे हैं, अगर आप ट्रैक शुरू भी कर रहे हैं, तो आप घोड़े के टेंडन बूट्स लगा के रखिए। दे आर बूट्स काइंड, जो हॉकी के शिन पैड्स होते हैं ना, शिन बूट्स हॉकी के, फुटबॉल के, दे आर सिमिलर टू दैट, वो घोड़ों के लगते हैं। ओके। दैट इज, जब आप स्विंग लेते हैं स्टिक का, तो गलती से अगर कभी आपकी स्टिक घोड़े के पैर पे लग जाए तो इट विल नॉट इंजर द हॉर्स। तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं मार्केट में, एंड आई बिलीव यू शुड यूज दैट। I know few people who use chest and back protection as well. तो जैसे एक अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ, तो जैसे राइड्स के अंदर आप देखते हैं पुलिस वाले वो पहन के रखते हैं, पुलिस ऑफिसर्स पहन के रखते हैं उसको, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट टाइप। तो बिल्कुल उस पर रिजेंबल करता हुआ एक आता है वो चेस्ट और मतलब रिब्स और स्पाइन प्रोटेक्टर, तो आप उसको पहन के रखिए। व्हेन यू विल फॉल डाउन, इट विल नॉट हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। तो ये काफ़ी ओके। चीज़ें हैं, यू शुड टेक केयर ऑफ इट। बट आई वुड definitely suggest you, if you are getting into equestrian sport, never ever compromise on the riding equipment, whether it is for you or for your horse. ओके। ओके। तो अभी जैसे मैंने, जैसे स्पोर्ट्समैनशिप होती है ना, वैसे ये मैंने सुना है कि हॉर्समैनशिप भी होती है, तो ये क्या होती है? तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि एक कंपेनियनशिप वाली बात है, तो स्पेसिफिकली वैसे तो राइडिंग के हर स्पोर्ट के अंदर ही आपका और आपके घोड़े का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक बहुत बढ़िया आपके बीच में एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए, तो उसी को हम एक हॉर्समैनशिप कहते हैं। और एक ओके। अच्छा हॉर्समैन वो नहीं है जो कि केवल राइड करता है,
एक अच्छा हॉर्समैन वो है जो अपने हॉर्स के साथ टाइम स्पेंड करता है। जैसे फ्रेंडशिप होती है ना, कि आप अपने फ्रेंड के साथ बिल्कुल। टाइम, एक क्वालिटी टाइम बिताते हो, उस तरीके से आप अपने घोड़े के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताओ। आज की डेट में बिकॉज ऑफ द फास्ट मूविंग वर्ल्ड, आपको जॉब पे भी जाना है या आपकी मीटिंग हो सकती है, कुछ हो सकता है, जल्दी के अंदर आप क्या करते हैं, काफी बार जाते हैं, केवल राइड करते हैं, राइड से उतरे और आप सीधे निकल गए। आप घोड़े के साथ टाइम स्पेंड करें। इसलिए मैंने काफी बार देखा है, जिन राइडर्स का अपने घोड़ों के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड था, वो राइडर्स अपने घोड़े से गिरे, गिरने के साथ ही घोड़ा वहीं का वहीं खड़ा हो गया। द हॉर्स इवन डिडंट इवन टेक वन स्टेप फॉरवर्ड। और मैंने बहुत बार ऐसा भी देखा है कि राइडर घोड़े से गिरा और घोड़ा सीधा स्टेबल में भाग गया या दूसरे घोड़ों के पास भाग गया। तो वो एक बॉन्ड की बात होती है, एंड हॉर्सेस फील द बॉन्ड। एक दूसरी बात ये है कि दिस इज अ वेरी कॉमन सेइंग इन द हॉर्स वर्ल्ड, कि इफ यू आर स्कैर्ड योर हॉर्स विल नो इट। ठीक है, सो नेवर बी स्कैर्ड व्हेन यू सिट ऑन अ हॉर्स। तो उसका एक बेसिक साइंटिफिक रीजन है, ये हवा की बात नहीं है। तो हॉर्सेस क्या हैं, ये हर्ड्स में रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जंगल में जब रहते हैं, हम्म। फॉरेस्ट में, हम्म। हर्ड्स में। तो ये सब अपनी हार्ट बीट्स को सिंक्रोनाइज करके रखते हैं। इमेजिन करिए 80 हॉर्सेस, ऑल हॉर्सेस हैव देयर हार्ट बीट सिंक्रोनाइज। धक 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 जो होती है वो एक बार में होती है। तो अगर उनमें से ओके। किसी एक भी हॉर्स को कोई चीज ऐसी नजर आती है जिससे डेंजर है, कोई प्रे है या कुछ भी ऐसा है जो जिससे उनको खतरा है, तो उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। जैसे ही उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगेगी, बाकी के 79 हॉर्सेस या बाकी के जो भी हॉर्सेस हैं, उनको लगता है कि यार कुछ गलत है, और फिर वो घोड़ों के ईयर्स को देखते हैं। द हॉर्सेस कम्युनिकेट विद देयर ईयर्स, आगे होता है पीछे होता है, उससे पता लगता है आपको घोड़ा क्या करने वाला है। ठीक है, तो व्हेन यू गो नियर अ हॉर्स, अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, वो 20 मीटर 25 मीटर 40 मीटर से भी वो इस बात को पता कर लेगा कि ये राइडर जो मेरे पास आ रहा है ये डरा हुआ है, डरा या हुआ है। ऊपर बैठा हुआ है वो डरा हुआ है। तो जब वेन जनरली क्या होता है, जब आप डरते हो तो आप गिर जाते हो, तो आप कहते हो कि घोड़े ने मेरे को गिरा दिया। घोड़े ने नहीं गिरा दिया, हुआ क्या कि यू वर स्कैर्ड एंड यू वर सिटिंग ऑन द हॉर्स। तो इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, घोड़ा कैसे कॉन्फिडेंट होगा? तो उसको लगता है यार अगर ये डर रहा है तो देयर इज डेफिनेटली समथिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ, तो वो भी डरेगा, कुछ ऐसा कर देगा कि आप गिर जाओगे। गिर जाओ। हाँ, तो इसलिए हॉर्समैनशिप जो है वो बेसिकली एक बॉन्ड है। अब अगर बाकी स्पोर्ट्स को छोड़ दें और पोलो की बात करें, तो पोलो के अंदर तो यू हैव टू फॉरगेट दैट यू आर राइडिंग अ हॉर्स। क्योंकि अगर आप राइडिंग पे ही ध्यान देते रहोगे कि भाई अब मेरे को ये है वो है, तो फिर गेम पे कैसे ध्यान दोगे? वो बिल्कुल। एक पोलो वर्ल्ड के अंदर एक सेइंग है कि पोलो इज लाइक प्लेइंग गोल्फ इन अर्थक्वेक। ठीक है, तो छोटी सी बॉल है, वो लगभग एक क्रिकेट बॉल के या हॉकी बॉल के साइज की बॉल होती है, और आप ठीक है। इतने बड़े स्टिक के साथ, जिसको मैलेट कहते हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, फुल स्पीड गैलप पे घोड़ा चल रहा है। तो उस वक्त आपके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि यार मेरा घोड़ा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। यू एंड योर हॉर्स शुड बी वन एट दैट मोमेंट। जंपिंग में, ड्रेसाज में आपके पास बहुत समय होता है अपने घोड़े के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। आपके दोनों हाथों में रेन है, आप घोड़े से बात कर सकते हो। ठीक है, रिंग के अंदर कोई नहीं देख रहा, आप घोड़े से बात कर सकते हो, मुंह से भी, मन से भी, कैसे भी। आप घोड़े को अपने साथ लगा के रख सकते हो, एंड यू कैन डू इट। ठीक है, पर पोलो ओके। के अंदर आपके पास समय नहीं है कि आप घोड़े से उस वक्त कम्युनिकेट करो। उस वक्त आपको और घोड़े को एक ही होके चलना पड़ेगा। और जंपिंग में, ड्रेसाज के अंदर आपका एक घोड़ा होता है एक समय के लिए, जब तक आपका इवेंट पूरा नहीं हो जाता। पोलो के अंदर जनरली 4 चक्कर होते हैं। 4, जैसे बास्केटबॉल में या किसी में भी, जैसे फुटबॉल में 2 होते हैं हाफ्स, हम्म। तो इसमें इसको चक्कर कहते हैं पोलो में। तो देयर आर 4 चक्कर जनरली, 6 के भी गेम होते हैं, 8 के भी गेम होते हैं, 4 चक्कर होते हैं। एक चक्कर होता है 7.5 मिनट्स का। ठीक है, ठीक है। तो अगर तो बहुत हाई लेवल का गेम है तो 7.5 मिनट्स के अंदर आप 2 हॉर्सेस बदल लेते हो। ठीक है, ओके। बट अगर उतने हाई लेवल का गेम नहीं है तो 7.5 मिनट्स के लिए यू हैव 1 हॉर्स। ठीक है, तो आप ये इमेजिन, मैं तो मान के चलता हूँ बेसिक लेवल पे, तो एक पोलो के गेम के अंदर आपको 4 घोड़े चाहिए। ठीक है, फर्स्ट चक्कर, सेकंड चक्कर, फोर्थ चक्कर। ठीक है,
4 घोड़ों से आपका इक्वल ही अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है? ऐसे नहीं कर सकते ठीक है। आप कि एक के साथ आपका अच्छा है, दूसरे के साथ अच्छा नहीं है, भाई उसके साथ भी तो 7 मिनट फील्ड पे बिताने। इस वजह से जो स्पोर्ट्समैनशिप है उसके साथ साथ हॉर्समैनशिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सही। ओके। बाकी एक क्वेश्चन एक व्यूअर ने पूछा था कि जी हॉर्स में उनका टेल के रिलेशन में भी कुछ रहता है कि उनका कुछ एक पर्टिकुलर डिज़ाइन होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं एक तो शेप होनी चाहिए पर्टिकुलर? नहीं, उसके पीछे भी एक रीजन है। बाकी स्पोर्ट्स के अंदर तो नहीं है, ड्रेसाज के अंदर उनको थोड़ा कर्ल वगैरह करके रखते हैं जस्ट बिकॉज द हॉर्स लुक्स गुड, ठीक है? कि उसके ओके। क्योंकि उसके भी ड्रेसाज में टर्न आउट के भी मार्क्स होते हैं कि हाउ द हॉर्स लुक्स, हैक्स में भी होते हैं, ड्रेसाज में भी होते हैं। पोलो के अंदर क्या है कि जब आप स्टिक घुमाते हैं ना, जब आप स्टिक का स्विंग लेते हैं, तो काफी बार क्या होता है घोड़े की पूंछ में टेल में स्टिक फंसने का डर रहता है। तो ओके। इस वजह से आप देखेंगे कि पोलो हॉर्सेस की टेल को टाई करके रखा जाता है। जो ओके। लोग पोलो हॉर्सेस की टेल्स को काट देते हैं छोटा करने के लिए, दैट इज अगेन अकॉर्डिंग टू मी अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि घोड़ा आपका गेम के अंदर 7 मिनट के लिए आपके साथ है, पर आपने उसकी बॉडी का एक पार्ट आगे के लिए भी काट दिया है, ठीक है? तो अगर उसको मक्खी या मतलब फ्लाइज या मॉस्किटोज या कुछ भी अगर उसको ट्रबल करेंगे, वो अगर उसको उड़ाना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा। तो वो कर सकते। फिर क्या होगा, वो कोई चीज देखेगा, आपके स्टेबल में वॉल है या आपके यहाँ कोई ट्री है, वो उससे जाके अपने आप को खुजली करने की, अपने को कंफर्ट करने की कोशिश करेगा, उसमें उसको चोट लग जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल। नेवर कट योर हॉर्सेस टेल, जस्ट टाई इट व्हेन यू आर प्लेइंग। जैसी गेम खत्म हुआ यू कैन ओपन इट बैक, ठीक है? और मेन होती है घोड़े की, जो कि ईयर से लेके और विदर्स तक जहाँ बैठते हैं वहां तक एक हम्म। लंबे एक चीज होती है जिसको मेन कहते हैं, जहां पर भी हेयर होते हैं घोड़े के, ठीक हाँ। है? ड्रेसाज ओके। में जंपिंग में जनरली उनको लंबा रखा जाता है, पोलो के अंदर उनको छोटा रखा जाता है, जस्ट बिकॉज कि पोलो के अंदर रेंज बहुत सारी होती हैं, 2 रास होती हैं आपके पास, और स्टिक वगैरह की होती है। तो जस्ट बिकॉज कि आपके हाथ या कोई भी चीज उनके हेयर में इंटेंगल ना हो जाए, इस वजह से उन्हें काट के रखा जाता है। इन जनरल इट इज ऑफ नो यूज, दो हेयर आर ऑफ नो यूज। अगर गर्दन में मक्खी बैठती भी है, कुछ करता है, घोड़ा हिला के उठा देता है। पर टेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी बैड इफ यू कट योर हॉर्सेस टेल। ओके। ओके। तो मेरे पास तो यही क्वेश्चंस थे। अगर और कुछ ऐसा है जो मतलब हम मेरे को पूछना चाहिए था तो यू कैन। नहीं, आई थिंक इट आई थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और आई थिंक कि जो भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं दे पाया उससे लोगों को बहुत फर्क पड़ेगा। आई बिल्कुल। आई don't really do it professionally, but I have some experience in this sport and it's more of a passion and more of a hobby for me. तो मैं तो इसमें उस तरीके से जुड़ा हुआ हूँ इससे। तो कोई ये नहीं है कि आई एम सम मतलब वेरी बिग प्लेयर, पर हाँ ये है कि एक मेरा इसमें मैं इंथुसियास्टिक हूँ इसके बारे में। एंड इफ बिल्कुल। एनीबडी नीड्स एनी हेल्प दे कैन डीएम मी, और दे कैन आस्क यू, दे कैन मैसेज यू, एंड आप मेरे से उसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर मुझे नहीं पता होगा तो आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव पीपल हु हैव मच मोर एक्सपीरियंस देन मी एंड हु आर मच बेटर इन द स्पोर्ट। मैं उनसे पूछ के और ज़रूर वो चीज़ आंसर करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच, आप आए, थैंक आपने हमारे इस रिक्वेस्ट को आपने इस सीज़न में आए और ये सारी चीज़ें बताई। और बिल्कुल भी हमें नहीं पता था ये सारी चीज़ें, आपने जितने ये हॉर्स के बारे में बताया और जो भी हमारे व्यूअर्स थे उन्होंने ये सब जाना और इस गेम के बारे में इतना सब कुछ जाना। तो थैंक यू सो मच, आप आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें बताई। थैंक यू। एंड हम ट्राई करेंगे कि हम और इस स्पोर्ट के बारे में यहाँ पे दिखाएं और जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पे दिखाएं, ताकि और जो न्यू कमर्स है वो इनकरेज हो और ये स्पोर्ट बढ़े इंडिया में। और बाकी जो हॉर्स के बारे में आपने जो सारी चीज़ें बताई हैं कि लोग जिस हिसाब से मतलब केयर नहीं रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें
आई होप कि लोग ये देख के और थोड़ा अपने आसपास अवेयरनेस रखेंगे और सिर्फ हॉर्स ही नहीं, सभी एनिमल्स की इक्वल रिस्पेक्ट जी, करेंगे जैसे डॉग और कैट की करते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर थैंक जॉइनिंग यू, अस एंड थैंक यू, सी यू सून अगेन, सी यू थैंक यू, अगेन, बाय। बाय।